If people are not laughing at your goals are too smart. It is quoted by अजीम प्रेम जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हनुमंत सिंह शेखावत है। आज हम बात करेंगे अजीम प्रेम जी के बारे में। साथियों, जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको 60 दिनों तक बहुत से महान पुरुषों की जीवनियों से परिचय करवाऊंगा और आपको वो सब बातें बताऊंगा जिनकी वजह से वो महान थे। साथियों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको पूरे 60 दिन तक वो चीजें मिलने वाली है जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। इसलिए ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखाइए, आप भी देखिए और निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित होंगे। साथियों, अजीम प्रेम जी का नाम सभी जानते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति को किसी चीज का महत्व तभी समझ में आता है जब वो चीज अपने हाथ से जाने लगती है। जब उन्होंने कहा कि जब मेरे बाल सफेद हुए, थोड़े सफेद होने लगे, फिर पूरे सफेद होने लगे, तो मुझे युवावस्था का उमंग और रोमांच अनुभव होने लगा। इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जो जीवन में तब समझ में आती है जब वो हमारे हाथ से खिसकने लगती है। साथियों, अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका पूरा नाम अजीम हाशमी प्रेम जी है और उनकी जो प्रारंभ कॉलेज स्तर की जो शिक्षा है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से हुई। अमेरिका में वो पढ़ाई कर ही रहे थे कि 1966 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद वो पढ़ाई बीच में छोड़ करके और इंडिया आ गए। इनका परिवार आजादी के बाद में मुंबई में बस गया था। पिता की कंपनी उनको संभालनी पड़ी इंडिया आने के बाद। कंपनी का नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। उस समय साबुन और तेल बनाती थी मात्र। साथियों, साबुन और तेल बनाने वाली कंपनी को अजीम प्रेम जी ने यहाँ आके इंडिया में संभाला। उनके कई दोस्तों ने कहा कि आप कहाँ इस तेल और साबुन बनाने के धंधे में पड़ रहे हो, आप बढ़िया आरामदायक नौकरी करो, इस झंझट में मत पड़ो। लेकिन उन्होंने उनकी सुनी नहीं और जब भारत से IBM कंपनी को अमेरिका वापस लौट जाने के लिए बोल दिया गया था, तब प्रेम जी ने इस अवसर को समझा। तब कंप्यूटर का महत्व बढ़ने ही लगा था और 1979 में उन्होंने 1979 में उन्होंने विप्रो कंपनी की स्थापना की। साथियों, वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। प्रेम जी ने तेल व घी बनाने वाली कंपनी को भारत की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में तब्दील कर दिया। साथियों, उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। 2005 में पद्म विभूषण, 2011 में पद्म विभूषण और उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में रखा गया। उनका कई मैगजीन्स ने उनका नाम, टाइम्स ने उन्हें 20 प्रभावशाली व्यक्तियों में रखा। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2 बार दुनिया के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों में रखा और उन्हें भारत का बिल गेट्स कहा। साथियों, इस IT कंपनी ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया। आज इनके पूरी दुनिया में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह इनके ग्राहक हैं और एक ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई। साथियों, इसके क्या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्या किस तरह से तरक्की की, कितना क्या किया, बहुत जल्दी ये $7 अरब की कंपनी बन गई। ये सब अजीम प्रेम जी के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपसे उन बातों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जिनसे अजीम प्रेम जी महान बने और उनके जीवन में जो मुख्य बातें थी वो इतना कैसे कर पाए, उनके मन में क्या बात थी जिसकी वजह से वो इतना कर पाए। साथियों, एक एक करके 10 बिंदु हैं, उन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात थी, वो कहते थे कि मोर्चा संभालो। मोर्चा संभालने का उन्होंने क्या किया कि जब उनके पिता की देहांत हो गई तो वो इंडिया आ गए और उन्होंने इंडिया आकर के यहाँ सबसे पहले अमाल नहर में कदम रखा जहाँ पिताजी की कंपनी थी।
वहां उन्होंने देखा कि काफी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उन्होंने किसी की सलाह नहीं मानी और उस कंपनी को चलाने का निर्णय किया और उसके बाद में बहुत जल्दी विप्रो की स्थापना की 1979 में। और विप्रो किस स्थिति में है आज, इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनियों में से आती है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप का मोर्चा संभालो, पीछे मत हटो। दूसरी उन्होंने कहा कि अपनी खुशी हासिल करो। अपनी खुशी का मतलब उन्होंने बताया कि यदि आप अपनी मेहनत से 1 रुपया कमाते हैं तो आपको कहीं से 5 रुपए मिल जाए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं या सुनते हैं तो व्यक्ति उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा बात करता है जिनको उसने हासिल किया है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में जो हासिल करते हैं उससे ज्यादा खुशी मिलती है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई कि असफलता के रास्ते सफलता खोजिए। ऐसा नहीं होता कि कोई खिलाड़ी हमेशा ही शतक लगाए। सफलता बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता से हमें सीखना चाहिए। हमें सफलता के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, उसको पचाना आना चाहिए। हमें सफलता को यदि हम पचाएंगे और धीरे धीरे हम अहंकार में नहीं जाएंगे तो सफलता बड़ी बनेगी। यदि हमें सफलता के घमंड में आ गए तो फिर सफलता हमारे हाथ से फिर खिसक जाएगी। चौथी बात जो उन्होंने, जो महत्वपूर्ण बात थी उनके बारे में, उन्होंने कहा कि सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए आप में। सीखने की उत्सुकता आप में होगी तो आप जीवन में कर पाओगे, क्योंकि अहंकार और विनम्रता में एक छोटी सी लकीर होती है। अहंकार में आदमी कई कड़वे बातें कह जाती है, सीखना बंद कर देता है, लेकिन जब विनम्रता होती है तो वो सीखना जारी रहता है और सीखना जारी रखता है तो उसकी तरक्की भी जारी रहती है साथियों। और नेक्स्ट बात उन्होंने बताई कि हमेशा एक बेहतर तरीका होता है। हम किसी काम को करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वेल डिजाइन तरीके से करते हैं, परफेक्शन के साथ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबसे बेस्ट हो गया। बेस्ट होना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। इसलिए हमेशा आप किसी भी चीज में सुधार की गुंजाइश रहती है, तो हमें बेस्ट से बेस्ट करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बस बेस्ट हो गया। आप छठी बात उन्होंने बताई कि आप किसी भी चीज की प्रत्युत्तर दें, प्रतिक्रिया नहीं दें। प्रतिक्रिया में व्यक्ति जो कहता है वो अगले वाले के हिसाब से कहता है कि, और जो कहलवाना चाहता है अगला, उसकी प्रतिक्रिया होती है वो। लेकिन प्रत्युत्तर में आदमी सोच समझ करके बात करता है, जिसमें एक रचनात्मकता होती है और प्रोग्रेस करने की गुंजाइश बनी रहती है। साथियों, 7वीं बात उन्होंने बताई कि हमेशा फिट बने रहिए आप। यदि आप 20x7 की कल्पना करते हैं काम करने की, तो आपको फिट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम करते जाएं और अपना स्वास्थ्य खराब कर लें और फिर आगे जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए। 8वीं बात साथियों उन्होंने बताई कि समझौता मत करो आप। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि आपकी ने दिमाग की खिड़कियां हमेशा खुली रखिए आप, लेकिन आपके पैर भी जमीन पे रहने चाहिए और आप क्या है, क्या बनना चाहते हैं वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। आपकी अहमियत आपको पता होनी चाहिए। आप जहां है वहां अडिग रहने चाहिए। 9वीं बात उन्होंने बताई कि जीतने के लिए खेलो। उससे जीतने के खेलों का अभिप्राय ये था कि आप हमेशा अच्छे काम करिए, लेकिन आप किसी को हरा के, मतलब नीचा दिखा के जीतना नहीं है। आपको एथिकली बहुत मेहनत करके और बहुत रचनात्मकता के साथ आपको जीतना है। आपको किसी को नीचा दिखाना नहीं है। आपको खेलना जीतने के लिए है, मेहनत करनी है। 10वीं बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बताई वो थी कि समाज को वापस दो। साथियों, अजीम प्रेम जी को कहीं न कहीं लगता है कि मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई और वो पढ़ाई छोड़ करके अमेरिका से उन्हें भारत आना पड़ा। तो उन्होंने वो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 450 करोड़ उन्होंने डोनेशन में दिए हैं और साथियों उन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग 52,000 करोड़ रुपया डोनेट किया है। और ये बहुत बड़ी बात है साथियों। वो अब जरूरतमंद लोगों को लौटाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत में एक तो बहुत प्रोफेशनल्स की कमी है, जिस नौकरियों में जिन एम्प्लॉयज की जरूरत है उनके वो है नहीं, बल्कि
और एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जहां गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। तो हमें प्रोफेशनल्स तैयार करने और उसका एकमात्र तरीका यह है कि सबको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले। साथियों, अजीम प्रेम जी बहुत ही नेक दिल इंसान है। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके मन में हमेशा शिक्षा को लेकर हमेशा ये योजनाएं रहती है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा आपको कि आप इन जो बातें मैंने आपको बताई है उनसे शिक्षा लें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।